फिरोजाबाद में पूर्व सांसद अक्षय यादव पिछले 3 दिन से हैं, अपनी नज़र बनाए हुए हैं, कई जगहों पर भी गए हैं और जैसा कि समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान है उस पर भी बड़ा जोर दिया जा रहा है। तो सांसद जी से पूछेंगे पिछले 3 दिन में क्या कुछ देखा, उन्होंने क्या कुछ अनुभव किया। सांसद जी, पिछले 3 दिन से आप फिरोजाबाद में हैं, क्या कुछ देखा, कई जगहों पर भी गए, सदस्यता अभियान भी चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान बड़े जोर शोर से यहाँ पर चल रहा है। हम लोगों की कोशिश है कि पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा सक्रिय सदस्य फिरोजाबाद से मनाए जाए। इस पर पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी विधायक पूरी मेहनत से अपने विधानसभाओं में लगे हुए हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। अखिलेश जी का बयान आया था कि अब हम 2024 की पूरी तरह से तैयारी करने के लिए इच्छुक हैं और जो पूर्व में गलतियां की थी अब वो नहीं दोहराई जाएंगी। तो आप किस तरह से तैयार हैं और क्या पूर्व में गलतियां की गई थी? देखिए, हम सब लोग लगे हैं, कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं। अभी जो बेसिक काम होता है पार्टी का सदस्य बनाना, तो प्राथमिक सदस्य बना रहे हैं, साथ में सक्रिय सदस्य भी हम लोग बना रहे हैं। जगह जगह जा रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ता, हम लोग भी जाते हैं, तो वहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं उनसे बात होती है, चर्चा होती है, क्या नए काम होने चाहिए, किस तरीके से लोगों में अपील करनी चाहिए। और जो मुद्दे हैंगे, जो मुद्दे जैसे महंगाई का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, पानी का मुद्दा है, इन पे चर्चाएं नहीं हो रही, तो इन पे भी चर्चा हो रही है और ग्रास रूट लेवल से हम लोग को जानकारी भी उपलब्ध हो रही है इस सदस्यता अभियान के साथ, किस तरह से आगे काम करें। शहरी क्षेत्र के चुनाव अब बहुत नज़दीक हैं, तो किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं आपके द्वारा? समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। जब चुनाव होंगे समाजवादी पार्टी परचम का झंडा लहराएगी और सभी जो नगर निगम, नगर पालिका हैं, सब में चुनाव जीतने का काम करेंगे। लगभग अगर मैं जानना चाहूँ कि सदस्यता अभियान चल रहा है तो कितने लोग समाजवादी पार्टी से जुड़ गए हैं जनपद फिरोजाबाद में? देखिए, अभी हम लोगों ने 1000 के ऊपर सक्रिय सदस्य बनाए हैं, तो एक सदस्य के नीचे 50 प्राथमिक सदस्य होते हैं। तो इस तरीके से 50,000 के लगभग हम लोगों ने सदस्य जोड़ लिए और यही अभियान अभी बहुत प्राथमिक रूप में है। अभी आगे चल के हम लोग और सदस्य बना लेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त पर लाल किले पर एक बयान जारी किया था। उन्होंने कहा था कि हम परिवारवाद को ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन जबकि देखा जा रहा है कि बीजेपी सरकार में उन्हीं के सांसद विधायक जो ऐसे उनके बच्चे जो हैं वो पद पर बैठे हैं राजनीतिक, उस पर आप क्या कहेंगे कि वो परिवारवाद है या समाजवादी पार्टी का परिवारवाद? देखिए, जो जनता की मेहनत के लिए काम करना चाहता है, जनता को गरीबी से मुक्त करना चाहता है, उनको अच्छा खाने को मिले, अच्छा पीने को मिले, सोने को छत मिले, अगर कोई आदमी मेहनत कर रहा है और ये काम उससे उपलब्ध करवा सकता है गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, और एक तरफ ऐसी सरकार है जो ये सारी चीज़ें छीनने का काम कर रही है, महंगाई इतनी कर दी कि लोगों के घर में खाना नहीं बन पा रहा है। जब मुद्दे नहीं बचते हैं तो मुद्दों से भटकाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। इस सरकार में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मंत्री हैं, उनके बच्चे विधायक हैं किसी, और वहाँ वो परिवारवाद की बात नहीं करेंगे। परिवारवाद की बात तब करते हैं जब महंगाई ज़्यादा हो जाती है। अभी कुछ दिन अच्छे से चलने लगेगा सब कुछ, वो ये मुद्दा भूल जाएंगे और जैसे बीजेपी के खिलाफ लोग सवाल उठाएंगे तो वो नया मुद्दा ले आते हैं। तो ये भटकाने के लिए एक नया मुद्दा बीजेपी लेकर आ गई है और ये खुद ही भूल जाएंगे कुछ दिनों में। हर घर तिरंगा अभियान बहुत ज़ोरों पे चल रहा था, अधिकारी से लेके नेता तमाम लोग लगे हुए थे, लेकिन 15 अगस्त पर देखा गया कुछ जगहों पर झंडा मिला ही नहीं है लोगों को, लोगों ने झंडा फहराया ही नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो झंडा लगाने का अभियान था, समाजवादी पार्टी ने अगस्त क्रांति के रूप में 9 अगस्त को कार्यक्रम चालू करा था जो 15 अगस्त तक चला। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबने अपने घर पे झंडा लगाया, झंडों का वितरण भी करा और बड़ी खुशी के साथ ये 15 अगस्त बनाया गया। 75 वर्ष पूरे हुए थे, एक खुशी की लहर थी, एक पर्व के रूप में बनाया सबने, और समाजवादी पार्टी आगे चल के भी ऐसे कार्यक्रम लगातार करेगी और सारे काम अच्छे से करेगी। अगर मैं बात करूं फिरोजाबाद में ऐसी कौन सी समस्या है जो आपकी नज़र में है अब तक नहीं हुई है, जो होनी चाहिए थी, जबकि एक तरफ दावा दिया जाता है सबका साथ सबका विकास?
देखिए, सबसे बड़ी समस्या फिरोजाबाद नगर के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी समस्या है स्वच्छता की। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, हर साल डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है और हज़ारों लोगों की जान फिरोजाबाद शहर में जाती है। और यही फिर जो मच्छर आगे पहुंचते तो ग्रामीण क्षेत्र में ये भयानक रूप ले लेते हैं। तो सबसे पहले साफ़ सफाई होनी चाहिए, सड़कें सही होनी चाहिए, जल भराव नहीं होना चाहिए, सारी समस्याएं जिस पर हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के सरकार रहते काम चालू करा था। पानी की समस्या एक समय सबसे बड़ी समस्या थी, पीने के पानी की। इस समस्या का समाधान हम लोगों ने करा, जेड़ा झाल योजना लेकर आए, नहर खुदवाई, रिजर्वर बने और हर घर में आज की तारीख में फिरोजाबाद शहर में पानी पहुंचाने का काम हम लोगों ने करा है। उसके अलावा जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाकर छोड़ गए, उसके आगे कोई नया स्ट्रक्चर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं बनाया। अगर ये उर्दू मोहल्ला की तरफ की बात करें, जो मुस्लिम इलाके हैं, इनमें अभी तक गड्ढे हैं, सड़कें नहीं हैं, खरंजे तक नहीं लगे हुए हैं। सड़कें तो दूर की बात है, यहाँ पर काम कब होंगे, हम लोग ये भी एक सवाल उठा सकते हैं। बिजली की समस्या बहुत गंभीर चल रही है। जो ये सरकारें कह रही थी कि हम 24-24 घंटे बिजली देने का काम करेंगे, वहाँ ये 10 घंटे भी बिजली नहीं दे पा रहे हैं। तो ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, सड़कें नहीं हैं, सड़कें जो समाजवादी पार्टी के सरकार में बनी आज की तारीख में सब टूट चुकी हैं, गड्ढे हो चुके हैं। हर 2-3 महीने में सुनने में आता है मंत्री अनाउंस कर दे गड्ढा मुक्त सड़कें हो जाएंगी पूरे प्रदेश में, लेकिन फिरोजाबाद में आज तक कोई भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं हो पाई है। वादे दुनिया भर के करे गए लेकिन नहीं हुए, रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। लेकिन फिरोजाबाद को तो सांसद जी स्मार्ट सिटी कहा जाता है, खिताब भी मिल गया है, तो किस चीज़ का खिताब मिल गया? अब ये जिस तरीके से वादे हवा हवाई होते हैं, उसी तरह से खिताब भी हवा हवाई मिलने लग गए हैं। जो वादे करे गए फिरोजाबाद में एक भी पूरा नहीं हुआ, देश में पूरा नहीं हुआ। जिस तरीके से सबके खाते हैं 15-15 लाख आए हैं, वैसे ही फिरोजाबाद के पास भी खिताब आ गया है। एक अहम सवाल, बीजेपी सरकार में कहा जाता है कि बीजेपी सरकार शिक्षा वाली सरकार है, पढ़ी लिखी सरकार है, जबकि समाजवादी पार्टी पे हमेशा आरोप लगे कि गुंडों की सरकार है। तो इसमें अभी शिक्षा मंत्री हैं बीजेपी सरकार के, उनके द्वारा पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई। तो आप क्या कहना चाहेंगे? देश का चौथा स्तंभ जो पत्रकार होते हैं, जो जनता की आवाज़ उठाते, कमियों को दिखाते, उनके साथ अभद्रता की गई है शिक्षा मंत्री के द्वारा, जो शिक्षा की बात करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी ने, हमारे नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी ने हमेशा कहा शिक्षा, स्वच्छता और सरलता हमेशा व्यक्ति में होनी चाहिए, जिससे जनता से जुड़ाव हो सके, काम करा जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आज की डेट में सरकार में ज़रूर हैं, लेकिन उनका स्वाभिमान इतना ज़्यादा है कि किसी गरीब आदमी से बात तक नहीं कर सकते हैं। रही शिक्षा मंत्री जी की बात, पत्रकार एक चौथा स्तंभ है संविधान इस देश को चलाने में। तो जब उनके सवाल होते हैं तो उसके जवाब देने चाहिए। जब सवाल का जवाब नहीं आता तो इस तरीके की चीज़ें हो जाती हैं। तो इस चीज़ की सबको निंदा करनी चाहिए, हम भी निंदा करते हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगे, फिर से और ज़्यादा जोश भरे इनमें और कार्य करें? समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं, मेहनत कर रहे हैं और मेहनत सबकी दिख रही है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो हमारा अभियान चल रहा है, सदस्यता अभियान, इसको सफल बनाने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व सांसद अक्षय यादव जी, जो पिछले 3 दिन से फिरोजाबाद जनपद में है और यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं। और जैसा कि बताया कि समाजवादी पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, उस पर भी जोर दे रहे हैं। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, जसराना विधायक यहाँ मौजूद हैं, आपको बता दें सिरसागंज विधायक और शुकाहाबाद विधायक जो हैं वो भी यहाँ मौजूद है। समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की सबसे अहम भूमिका निभाने वाले जिला अध्यक्ष जी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कई कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी का साफ उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी सरकार में लोगों को जोड़ा जाए, इस सदस्यता अभियान में लोगों को जोड़ा जाए। तो इस तरह की अपडेट देखने के लिए देखते रहें RK TV। नमस्कार।